नमस्कार, मैं हूँ राघव शर्मा रमन जय घोष यूट्यूब चैनल से। साथियों, आज मैं गाजीपुर शहर में आया हुआ हूँ और यहाँ पे राजनीतिक हलचल हमेशा होती रहती है। उन हलचलों में कहीं न कहीं महिला राजनीति करने वाले विधायक या पूर्व विधायक या मंत्रियों का नाम बराबर उछलता रहता है। 2024 का संसदीय चुनाव सर पे है और तमाम पार्टियां अपने चुनावी रणनीति को तय कर रही हैं। सभी लोग सरगर्मी में हैं और अपने अपने कैंडिडेट्स को भी चयन करने में लगे हुए हैं। आज मैं साथियों गाजीपुर की पूर्व विधायिका एवं पूर्व मंत्री डॉक्टर संगीता बलवंत के आवास पर पहुंचा हुआ हूं और आज मैं संगीता बलवंत के किए जो भी क्षेत्रीय कार्य हैं, और सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये ऐसी विधायिका हैं जो ओबीसी से निकल करके, छात्र जीवन से निकल करके लखनऊ तक के यानी लखनऊ सदन तक पहुंची हुई हैं। इनकी दो विधाएं हैं, एक साहित्य और दूसरा राजनीति। मैं आज कुछ सवाल इनसे लेकर के आया हुआ, इनसे मैं पूछूंगा। मैडम, सबसे पहले आपको नमस्कार। जी, आपको भी नमस्कार और आपके चैनल जय घोष को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। मैडम, मैं आज कुछ सवालों को लेकर आपके पास पहुंचा हुआ हूं और भाजपा से आप जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले मैं पूछूंगा कि आपका जो इस समय सरकार बीजेपी गवर्नमेंट है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ जोगी जी हैं, और जोगी जी की पिछली सरकार में आप मंत्री भी रही हैं। आपने क्षेत्र में बहुत सा काम किया है। आपके सरल मृदुल व्यवहार या कार्य क्रियाकलाप की वजह से लोग आज भी आपको हृदय में बसा के रखते हैं, सर आंखों पे रखते हैं। मैडम, इस समय आपकी सरकार की क्या योजना चल रही है? देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो आज केंद्र में भी है और उत्तर प्रदेश में भी है, और जनता इस उम्मीद से केंद्र और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है कि यह सरकार अंत्योदय तक पहुंचती है। और अंत्योदय तक पहुंचने के इसके उद्देश्य के कारण जनता ने इन्हें उत्तर प्रदेश में पुनः दूसरी बार भी योगी जी की सरकार बनाया है। और जनता को पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी ही मात्र एक ऐसा दल है जो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा और लोगों के दुख दर्द को हल करेगा। जी, तो 17 से 22 पहला सत्र था जोगी जी का और 22 से 27 दूसरा सत्र। क्या हैट्रिक भी लगाना चाहते हैं क्या जोगी जी? बिल्कुल, योगी जी का हैट्रिक लगना तय है। जी। और योगी जी ने जो काम किया है, आज आप देख रहे होंगे कि एक रोल मॉडल के रूप में उत्तर प्रदेश उभर के आया है। जी। और जितने प्रदेश हैं इस देश में, एक नंबर के मुख्यमंत्री यदि कोई है तो वो उत्तर प्रदेश के योगी जी है। ये मैं नहीं, ये देश की जनता कह रही है। अच्छा, तो मैडम ये बतावें कि ये बार बार आता है डबल इंजन की सरकार। ये डबल इंजन का मतलब है कि एक इंजन मोदी जी हैं तो दूसरा इंजन कौन है? दूसरा इंजन हमारे आपके योगी जी हैं। अच्छा। हमारे योगी जी नहीं, आपके योगी जी, जनता के योगी जी हैं। जी। और जैसा कि देखते हैं कि मोदी जी का जहां भी कार्यक्रम या अदर प्रदेशों में लगता है तो जोगी जी को साथ में ले। ऐसी बात क्या है कि यूपी के जोगी जी को बहुत ज़्यादा फेवरेट करते हैं? देखिए, योगी जी ने माफियाओं पे जिस तरह से बुलडोजर चलाया है, जी, और जिस तरह से योजनाओं को घर घर पहुंचा रहे हैं लोगों को, उनका कार्य पद्धति ये बहुत अच्छा लग रहा है। और यही कारण है कि वो बेबाक तरीके से जो उनके कार्य करने की शैली है, जिस तरह से वो विरोधियों को ललकारते हैं और कहते हैं कि अगर उपद्रव करना है तो उत्तर प्रदेश में करके देखो, मैं उसका हश्र क्या करूँगा। तो जाहिर सी बात है, एक निडर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को मिले हैं और उनकी इसी बेबाक शैली के कारण, उनकी निर्भरता के कारण पूरे देश में कहीं भी कार्यक्रम लगता है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को याद किया जाता है। और हम लोग तो कई प्रदेशों में, गुजरात हुआ, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश वगैरह में गए हैं
तो वहाँ केवल हम लोग योगी जी का जब नाम लेते हैं कि हम लोग उत्तर प्रदेश से आए हैं, योगी जी के राज्य से आए हैं, तो लोग ऐसे हाथों हाथ लेते हैं जैसे कि हम ही लोग योगी हैं। तो सोचिए जब वहाँ योगी जी पहुँचेंगे तो उनकी कितनी कदर होगी, जनता उनको कितना सर आँखों पे रखेगा। मैडम कुछ जनहितकारी योजनाओं का नाम बताएंगी, जैसा कि आप कह रही हैं कि इनके कार्य की वजह से जनता सराखों पे इनको ले रखी है और हैट्रिक लगाने के हम लोग उम्मीद में हैं, क्या हो जाएंगे, हैट्रिक लगा लेंगे सेंटर में भी और यूपी में भी, तो कुछ योजनाओं को आप बताएं। जी देखिए, उत्तर प्रदेश को 2017 से पहले बीमारू राज्य कहा जाता था। यहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं ऐसी थी कि लोग उत्तर प्रदेश से बाहर भागते थे इलाज करने, और आज की डेट में आप पता करिए कि सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में हम लोगों की सरकार में बने हैं। अब गाजीपुर इसका साक्षात उदाहरण है। गाजीपुर में मेडिकल कॉलेज बना है, और ये तो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं कि मेडिकल कॉलेज से केवल गाजीपुर ही नहीं, आसपास के ज़िले और इसके निकटवर्ती जो प्रदेश हैं वो भी लाभान्वित होंगे, जैसा कि बिहार के लोग भी आते हैं गाजीपुर में। और ये बड़ी योजनाओं के साथ साथ आप सड़कों की स्थिति देखिए, सड़कों में तो जो कार्य हुआ है, सड़कों के ऊपर एक क्रांति हुई है। आप पूर्वांचल एक्सप्रेस वे देखिए, तमाम एक्सप्रेस वे बने हुए हैं। चूँकि हमारे जनपद से जुड़ा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है, जी। हम लोग लखनऊ जाने में हम लोग को 7 घंटे 8 घंटे लगते थे, और आज आप 3.5 से 4 घंटे के बीच में पहुंच जाएंगे लखनऊ, वो भी एकदम आराम से। इसके अतिरिक्त योगी जी का ये लक्ष्य है कि हमारे प्रदेश में एक भी झोपड़ी नहीं रहेगा और एक भी महिला ऐसी नहीं रहेगी जिसके घर में शौचालय नहीं रहेगा। और इन चीज़ों को योगी जी पूरी प्राथमिकता के साथ करवा रहे हैं, और हमें लगता है कि जल्द ही एक एक घर में शौचालय उपलब्ध हो जाएगा। बहुत से ऐसे गांव हैं जो पूरी तरह से संतृप्त हो चुके हैं। और इसके अतिरिक्त योगी जी में ये खासियत है कि पहले जो कोई ये जनता जो है माफियाओं से डरा करती थी, लेकिन आज योगी जी हैं तो माफिया डरती है। जी। माफिया डरती है सरकार से, और जनता से भी डरती है कि कब हम पे बुलडोजर चल जाएगा। और ये जो माफिया है या तो भूमिगत हो चुके हैं, या फिर जेल में है, या ऊपर चले गए। मैडम इस समय बुलडोजर की गति कुछ धीमी हो गई है क्या? बुलडोजर की गति धीमी का ये है कि 6 साल हो गए योगी जी को। 6 साल में कितने के ऊपर बुलडोजर चल चुका। जो मुख्य लोग थे, जो एकदम फ्रंट पे दिखते थे, कि जिनकी तूती बोलती थी जरायम की दुनिया में, उन सब पे योगी जी ने 6 साल का कार्यकाल बहुत होता है, सब पे बुलडोजर चला दिया। और एक दिन ऐसा आएगा कि सबका सफाया कर देंगे, माफियों का, अपराधियों का, और बुलडोजर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैडम जैसे कि आपकी सरकार में सब कुछ जो है जनहितकारी हो रहा है, लोक कल्याण की भावना से सरकार काम कर रही है, तो बार बार ये सवाल उठता रहा है कि महंगाई है, बेरोजगारी है, या भर्तियां हैं, या कोई किसी वैकेंसी को क्लियर नहीं किया गया, ऐसा सवाल बार बार उठता रहता है। महंगाई के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि महंगाई के ऊपर तो हम यही कहना चाहेंगे कि महंगाई एक ऐसी मुद्दा है जिसको हमारी सरकार बड़ी गंभीरता से ले रही है। और जिस तरह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चीज़ों को हमारी सरकार ने चुटकी बजा के हल किया है, अनुच्छेद 370 को आपने देखा, आज बड़े गर्व होता है। अभी हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाए हैं, राष्ट्रीय पर्व, कि जम्मू कश्मीर में, जहां देश में हर जगह एक संविधान, एक विधान, एक निशान है, लेकिन जम्मू कश्मीर में तिरंगा नहीं फहरता था। जब हमारी केंद्र में और प्रदेश में सरकार आई है तो जगह जगह लोगों के अंदर एक देशभक्ति का जज्बा जगा है, और इस पर सरकार ने पूरी तन्मयता से कार्य किया है। और उसी की देन है कि अभी आप जो 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाए हैं, जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल महामहिम श्री मनोज सिन्हा जी ने तिरंगा यात्रा वहां पे निकाला है। और खुशी इस बात की होती है कि वहां पे जिसने तिरंगा यात्रा निकाला है
महामहिम श्री मनोज सिन्हा जी, उससे केवल देश ही नहीं गर्वान्वित है बल्कि ये उत्तर प्रदेश तो खुशी से झूम उठा, गाजीपुर तो गदगद हो गया क्योंकि वो इसी माटी के लाल हैं। सिन्हा जी नो डाउट यहाँ के माटी के लाल हैं और लोकप्रिय सांसदों में उनकी गिनती की जाती है और बहुत ही मृदुल स्वभाव के हैं, मिलनसार प्रवृत्ति के हैं। लेकिन मैडम आप बतावें कि अभी जो लोकसभा का चुनाव 2024 में होने वाला है उसमें क्या आपका भी नाम आ सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अनुशासित दल है। भारतीय जनता पार्टी में ये बड़े निर्णय संगठन और शीर्ष नेतृत्व लेता है। संगठन और शीर्ष नेतृत्व जिसको आदेशित करेगा, चाहे वो हमारा बूथ अध्यक्ष हो, चाहे कोई बड़ा नेता हो, उसके लिए पूरा संगठन लग जाता है और उसको विजयी बनाता है। तो मैडम ये बतावें आप कि जैसा कि अभी सत्र चल रहा है, आपके समय में आप 2017 की 17वीं विधानसभा की लोकप्रिय विधायिका के रूप में डॉक्टर संगीता बलवंत गाजीपुर से चुन करके सदर विधानसभा से गई थी। तो मैडम आप बताओ कि आज भी समस्याएं कुछ क्षेत्र की हैं, उस समय आपकी कौन कौन सी ऐसी जो मुद्दे थे सदन में उठाई थी आप जाकर? देखिए, एक प्रमुख समस्या का मैं जिक्र करूंगी, जैसा कि अंत्योदय तक पहुंचना हमारी सरकार और मेरा स्वयं का लक्ष्य रहा है। तो हमारे क्षेत्र में मुसहर समाज के बहुत से लोग हैं। मुसहर यानी कि बनटांगिया समाज जिसको कहा जाता था, बनवासी समाज जिसको कहा जाता था। तो उसके लिए हमने समाज कल्याण मंत्रालय में श्री रमापति शास्त्री जी को पत्र लिखा था और उसका मेरे पास जो उनका उस विभाग से उत्तर आया तो वो आज भी मेरे पास सुरक्षित है कि मैंने जो यह मांग किया, वहाँ के विभाग के लोगों ने कहा कि पहली बार हमने ऐसा देखा है कि क्या मांग किया था मैडम? हमने मांग किया कि मुसहर समाज जो गाजीपुर के केवल मेरे ही विधानसभा नहीं, जो अन्य विधानसभाओं में भी है हमारे जनपद में, उनको आवास की व्यवस्था की जाए, क्योंकि उनको उनके आवास की स्थिति ये है कि वो कभी यहाँ कभी वहाँ खाना बदोश की तरह रहते हैं और जहाँ अपनी झोपड़ी बनाए रहते हैं, आए दिन कोई न कोई उन्हें खदेड़ता भी रहता है। और जब मैंने यह मांग किया तो कुछ ही दिनों बाद जब बजट आया तो मेरे पास भी उसका पत्र आया, आज भी मैं उसको सुरक्षित रखी हूँ कि पूरे 200 करोड़ रुपए एक मुश्त ये मुसहर समाज के आवास के लिए आवंटित हुआ। और खुशी की बात यह है कि केवल सदर विधानसभा के लिए नहीं, केवल गाजीपुर के लिए नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश के लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। और एक मैं और आपको बता दूं कि आप कटान की समस्या, आप तो वहीं करंडा के रहने वाले हैं, कटान की समस्या ऐसी थी कि कितनी भूमि गंगा की लहरें काट लेके जाती थी, लोगों का भूमि कट जाता था, पलायन हो जाता था। और उस पे हमने डट के जोरदारी से विधानसभा में उठाया, मंत्रालय के पास मैं पहुंची, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पहुंची और जिसका परिणाम था कि पुरैना कटान पे और उसके आसपास के जो कटान है उस पे एक बड़ा अच्छा कार्य हुआ, करोड़ों रुपए के। इसके अलावा आप देख रहे हैं धर्मपुर से चलेंगे आप ये सैदपुर तक के लिए, तो जो ये मार्ग है उसको मैंने स्टेट हाईवे के लिए दिया। अच्छा। और जो कभी इतना बेहाल हुआ करता था, आज आप चल के आए होंगे, आपकी मोटरसाइकिल, आपकी चरपहिया वाहन फर्राटे से आगे बढ़ रही होगी। तो ये कुछ चोचकपुर पंप कैनाल की क्षमता वृद्धि हमने करवाई। वहाँ पे वो ये नहर पक्की नहीं थी, उस नहर का पक्कीकरण हमने करवाया, पूरा नहीं हो पाया लेकिन कुछ करवाया और आगे भी वो बनेगा। और इसके अतिरिक्त आप उसी क्षेत्र के हैं, करंडा में कभी हेड से टेल तक पानी नहीं जाता था और जब से मैं विधायक हुई हेड से टेल तक पानी गया और किसान उससे लाभान्वित हुए। इसके अतिरिक्त अपने क्षेत्र में मैंने 22 ट्यूबवेल भी गड़वाए और कुछ ऐसे जगह जहाँ पे आज़ादी के बाद तक रोड नहीं था, उन जगहों पे मैंने सड़क का निर्माण भी करवाया। लोग बरसात के दिनों में बाहर नहीं निकल पाते थे घरों से, कई जगह मैं गई और उनको प्राथमिकता के तहत मैंने उस जगह पे सड़क का निर्माण करवाया। इस तरह से बहुत से कार्य और योजनाएं थी जिसको मैंने किया।